पुनाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली पूर्व सांसद रंजीता कोली, कहा संगठित होकर करें काम। बता दें कि पुनाना में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक का आयोजन भाजपा नेता एजाज काटपुरी के निवास स्थान पर किया गया। कार्यक्रम में भरतपुर से पूर्व सांसद रंजीता कोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रंजीता कोली ने कहा कि हमें संगठित होकर भाजपा को फिर से जिताना है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। विकास का पहिया हरियाणा में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा लोगों की बातें सुनते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। रंजीता कोली ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का उत्साह लोगों में दिख रहा है, इससे हरियाणा में जीत का परचम लहरा रहा है। सबसे बड़ी बात तो जो पुनाना में ये मीटिंग हुई है, ये बहुत बड़ी और बहुत उत्साह से भरी हुई और सभी में जो ऊर्जा देखने को मिली, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो आज जनता में उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम का, तो आप देखिए कि जीत का परचम लहरा रहा है। किस तरह की जीत भाजपा की, कितनी सीट आने की संभावना है? अभी आपको मैंने यही बात बताई है कि जिस तरीके से अभी ये बहुत भारी आपने देखा है कि मीटिंग में जो उत्साह है, जनता में जो उल्लास है, और इसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सीटें ज्यादा से ज्यादा आएंगी। कार्यकर्ताओं को कुछ सीख भी आपने दी है, किस तरह का बताया है, किस तरह कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेट किया है? आज जिस तरीके से कार्यकर्ता भाइयों ने, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे आने पर जो मेरा मान सम्मान करा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्यकर्ताओं को मैंने यही बात कही है कि हम सब एक भाईचारे से मिलकर के हम इस चुनाव को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे और विधानसभा तक हमारे भाई को पहुंचाएंगे। एक हमारा नारा होता है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये नारा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि उठान लोगे तो हमारी सीटें एक भी नहीं जाएंगी। आज हम इस भावना से यहाँ पर बैठे और इस भावना को अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए कि हरियाणा सरकार, जो आज मैंने देखा कि हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी, जो कि आप सबसे बहुत सरलता से मिलते हैं, आप सबकी सुनते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री अगर हमारे तीसरी बार बनने जा रहे तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और गर्व की बात हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि आप सबका योगदान उसमें होता है। अगर हम लोग जीती हुई सीट पे अपना योगदान करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों को सारे विकास के कार्य बताए थे, गांव-गांव में जाकर के किस किस तरीके से हमारी सरकार ने विकास करे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी जनधन योजना के तहत और बहुत सारी योजनाएं मैं आपको खड़े आप सबको गिनवा सकती हूँ, कितने लाभ मिले हैं और कितने लाभ हमें प्राप्त किए हैं। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कभी नहीं इस तरीके से करते हैं, हमारी सरकार में कभी नहीं करते कि ये इस इस्लाम का है या हिंदू है। हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे भाई हैं, सबका सम्मान होता है और सबको उनको पूछा जाता है और पूछ करके इस पार्टी को चलाया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने ऐसे विधायक बनाकर आपके बीच के ही है ये सभी भाई, और आपके बीच में रहकर के काम करेंगे। अगर आपके बीच में रहकर के काम करेंगे तो हम झट से इनके घर भी पहुंच सकते हैं या नहीं भाइयों? हम लोग अपना काम करवा सकते हैं या नहीं? तो हम लोग ये काम क्यों नहीं करें? हम लोग अभी से इस तरीके की भावना ना फैलाएं कि हमें वोट वहां से नहीं मिला। नहीं, हमें सब जगह से वोट मिलते, हमें सब सम्मान देते और हमारा भाई जीत करके विधानसभा तक बैठेगा। ये आप मानते हो? तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते आप देखिए कि मैं दलित समाज की बेटी हूँ और मुझे जिस तरीके से वोट आए और मैं लोकसभा तक की सीढ़ी तक पहुंची, तो मैं कभी भी इस तरीके की बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति को ही
टिकट मिलता है और हजारों मांगते हैं, लेकिन सिर्फ और हमारा वही व्यक्ति रहता है, वही टिकट लेके आता है, उसी के समर्थन में हम लोग खड़े रहे। हम लोग एक ही विचार लेकर के चले कि हमारा भाई सिर्फ कमल का फूल है और कमल के फूल को ही हमें खिलाना है, हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। हो सकता है कि कोई भी चीजें आप लोगों के बीच में रही हैं, लेकिन ये चीजें भूलने की हैं। अभी तो हमें कंधे से कंधा